केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता वह चिड़िया जो, ये आज का विषय है। मैं आपको ये पाठ बताना चाहूंगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इस कविता में चिड़िया की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अभी आपको नहीं बताया गया कि चिड़िया कौन सी है, किस तरह की है। अब हमें इसी सर्वनाम के लिए ही पूरी, यानी इसमें संज्ञा पद क्या है, पूरी कविता पढ़नी है। तो हमें चिड़िया की विशेषताओं के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसकी क्या विशेषता है पहले, कि चोंच मार करके दूध भरे झुंडी के दाने खा लेती है। कैसे दाने? जो दूध से भरे हुए, यानी झुंडी एक अनाज है जो ज्वार को कहते हैं, कि जो झुंडी के दाने हैं वो कच्चे दाने दूध से भरे होते हैं। दूध से, यानी उनमें बहुत ही रसीला पदार्थ होता है, वो उसको अपनी चोंच से मार करके खा लेती है। रुचि से, रुचि माने होता है पसंद, वो अपनी पसंद से रस से खा लेती है, यानी अपनी पसंद के अनुसार उन दानों को खाती है और उसमें स्वाद लेती है, रस लेती है, स्वाद ग्रहण करती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, ये उसकी एक विशेषता है, विशेषण कह सकते हैं। किस तरह की चिड़िया है? संतोषी स्वभाव की। उसका स्वभाव बहुत ही संतोषी है, संतुष्ट हो जाती है। उसकी बहुत आकांक्षाएं नहीं है, बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है कि उसे बहुत अच्छी चीजें चाहिए, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति के साथ रहती है, प्रकृति के साथ रहते हुए जो उसे मिलता है वो अपनी पसंद के हिसाब से, रुचि के हिसाब से खा लेती है। तो वह चिड़िया है, एक संतोषी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूं, चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया की सुंदरता का वर्णन है कि चिड़िया नीले पंख है उसके, चिड़िया के नीले पंख है और उसे, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह किससे प्यार करती है? अन्न से, अन्न खाने से बहुत अधिक प्यार है। और ये जो झुंडी के दाने हैं ये एक अन्न ही है, इसको वो रुचि से खा लेती है, रस के साथ खाती है। वह संतोषी प्रवृत्ति की चिड़िया है और उसके पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं। वह चिड़िया जो, अगले पैराग्राफ में, कंठ खोलकर, कंठ माने गला, अपना गला खोल करके, यानी अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से वो पूरी तरह से अपना गला खोलती है और बूढ़े वन बाबा के लिए, वन माने होता है जंगल, जंगल का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण का अर्थ होता है कि जब हम प्रकृति की चीजों को या जड़ चीजों को, जो जिनमें जीवन नहीं है, उनको हम मनुष्य जैसा जब दिखाते हैं तब उसे मानवीकरण कहते हैं। एक अलंकार है जो आगे आपके पाठ्यक्रम में आएगा आगे। तो इसकी विशेषता है कि बूढ़े वन बाबा, जो वन है, जंगल है, उसे बूढ़े कहा गया, बूढ़ा कहा गया कि बूढ़े वन बाबा की खातिर, के लिए, खातिर माने के लिए, यानी बूढ़े बाबा की प्रसन्न करने के लिए वह गला खोल करके गीत गाती है। क्या गाती है? रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी सुंदर सुंदर गीत, मधुर गीत गाती है और उसमें रस भरा हुआ होता है, यानी उसकी इच्छा भरी होती है, उसके पसंद भरी होती है, वो स्वतंत्र भी है, इसलिए वह वन बाबा को प्रसन्न करने के लिए गीत गाती है जंगल में। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली क्या मतलब होता है कि निर्भीकता के साथ किसी से बातचीत करना, या तो ये वन बाबा की मुंह बोली चिड़िया है। वो उनसे हर चीज शेयर करती है, हर तरह से बातचीत करती है, वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है। तो वह चिड़िया मुंह बोली है, वह गाती है। नीले पंखों वाली हूँ, फिर इसमें चिड़िया पुनः अपने स्वरूप का वर्णन करती है, अपने रूप का, कि वह नीले पंखों वाली है। उसके पंख सुंदर हैं, चमकीले हैं और नीले रंग के हैं। और फिर अगली पंक्ति में है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है जंगल, यानी जन माने मनुष्य, विजन का अर्थ है जहाँ कोई मनुष्य नहीं हुआ, अर्थात जंगल। ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो उसे जंगल से बहुत प्यार है। आपने पहले पैराग्राफ में देखा था कि वो कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ दूसरे पैराग्राफ में है कि उसे जंगल से बहुत प्यार है। अगले तीसरे पैराग्राफ में, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, आपने पहले पद में भी देखा था कि वह चोंच मार करके लिखा हुआ था। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, नदी है, नदी आपने जंगल देखा, जंगल है, उसके बीच में बहती हुई नदी है। नदी का हृदय, दिल का मतलब हृदय, नदी का हृदय है उसकी मध्य जलधारा, जलधारा जहाँ मध्य है वहां वो, उसमें पानी तेज धार बहते रही है। चढ़ी का मतलब कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, उसकी धार तेज है। उसका हृदय टटोल करके जल का मोती ले जाती है। जल का मतलब जल की प्यारी बूंदे, सुंदर बूंदे वो
नदी के मध्य में जाकर के, उड़ते हुए नदी के मध्य में जाकर के और उसको अपनी चोंच में भर करके ले जाती है। ये यानी चिड़िया के उत्साह का वर्णन है। वह एक उत्साही चिड़िया है, उसमें साहस है। जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, आपने आगे देखा वह छोटी है, उसका आकार छोटा है, लेकिन उसके मन के विचार बहुत हैं, बड़े हैं, उसमें उत्साह भी है। गर्वीली का मतलब होता है गर्व, गर्व स्वाभिमान, स्वाभिमान से भरी हुई चिड़िया है, उसके अंदर गर्व भरा हुआ। गर्व का मतलब इस सेंस में है, यहाँ अहंकार से इसका अर्थ नहीं है। गर्व का मतलब यहाँ स्वाभिमान से, कि वह अपना काम स्वयं करती है, वह संतोषी प्रवृत्ति की है, वह अन्य से बहुत प्यार करती है, उसे जंगल से प्यार है, वो अपने बूढ़े वन बाबा के लिए गीत भी गाती है और अपने से ही वो नदी में जाकर के अपना पानी ले आती है। यह मोती, जल का मोती यानी पानी के लिए कहा गया, ले आती है। तो नीले पंखों वाली है वो चिड़िया। चिड़िया अपने लिए बारे में कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। और अंत में फिर से कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी प्रकृति की जो जितनी भी चीजें हैं उससे उसे बहुत प्यार है, उसे नदी से प्यार है। तो आपने अगर ये प्रश्न आता है कि कवि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है, तो प्रत्येक पैराग्राफ में 3 अंतिम पंक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने पहली पंक्ति में कहा कि उसे अन्न से बहुत प्यार है, फिर आता है उसे विजन से बहुत प्यार है और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो आपने इसमें चिड़िया छोटी चिड़िया है, नीले पंख हैं उसके, आपको अनुमान करना है कि नीले पंखों वाली चिड़िया कौन सी हो सकती है। प्रश्न अभ्यास में जब आप देखेंगे उसके अन्य गुण क्या है, वह संतोषी प्रवृत्ति की भी है चिड़िया, उसमें एक स्वाभिमान भी है और वह एकांत में रहती है, उमंग है और वन बाबा के लिए वो गीत भी गाती है और सुंदर गीत गाती है और उसे अपने आप पर स्वाभिमान भी है और नदी कैसे मोती की जैसी बूंदे को अपनी चोंच में भर करके ले जाती है, अर्थात उसे साहसी भी है। तो ये इन गुणों से युक्त वो चिड़िया है और ऐसे ही गुणों की कल्पना कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने मनुष्य के बारे में की है कि मनुष्य में भी ये गुण होने चाहिए। अब आप प्रश्न अभ्यास में देखेंगे कविता से, तो आपका पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसे आप अपने कॉपी में बनाइए। तो इस पाठ्य पुस्तक में भी चित्र बना हुआ है, आप अपने से भी अनुमान कर सकते हैं विषय वस्तु के आधार पर और आप चित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देंगे। शीर्षक का मतलब होता है, इस कविता में शीर्षक दिया गया है वह चिड़िया जो, यानी कौन सी चिड़िया जिसके बारे में बाद में वर्णन किया गया है। आप भी कोई शीर्षक सुझा सकते हैं, यानी हेडिंग लिख सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं संतोषी चिड़िया, स्वाभिमानी चिड़िया, नीली चिड़िया, या नीले रंग का एक पक्षी होता है नीलकंठ, नीलकंठ भी आप लिख सकते हैं और आप जो अनुमान करना चाहें। प्रश्न नंबर तीसरा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो वो चीजें अभी आपको मैंने बताई है, आप उसके आधार पर लिख लेंगे। तो इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।